में एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी बढ़ाने पर परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है ना, दो जीवाएं जैसे ए बी होगी और सी डी जो है उसको परस्पर बढ़ाया आगे तो बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करी। ठीक है, इतना कहा। फिर सिद्ध करना है आपको फर्स्ट पार्ट ये कि त्रिभुज पी ए सी मतलब पी ए सी जो है वो समरूप होना चाहिए पी डी बी मतलब पी ए डी बी मतलब बड़े वाले त्रिभुज के। ठीक है, और साथ साथ इनकी भुजाओं का जो अनुपात दे रखा है मतलब एक तरीके से ये उसी से सिद्ध हो जाएगा आपका अनुपात से। ठीक है ना, पी ए गुना पी बी बराबर पी सी गुना पी डी, ये दूसरा पार्ट है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब हम ये देखिए, आपने देखा इसमें एक बात तो ये कि सबसे पहले ये ए बी सी डी जो है यहाँ एक चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है ना, और इसके चारों शीर्ष क्या है, एक वृत्त की परिधि पर हैं। ये दिख रहा है आपको, तो इसको आप क्या कहेंगे, चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसमें जो है दिया है, आप लिख लेना, ये लिख लीजिए, दिया है कि ए बी व सी डी जो है वृत्त की दो जीवाएं हैं, वृत्त की दो जीवाएं हैं, वह आगे बढ़ाने पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, फिर सिद्ध करना है तो फर्स्ट पार्ट लेकर ही चलेंगे हम। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं, चूंकि ए बी सी डी जो है बिंदु वृत्त की परिधि पर हैं, वृत्त की परिधि पर हैं। दिख रहा है, ए बी सी डी जो है वृत्त की परिधि पर है बिंदु से चारों के चारों, और मिलकर क्या कर रहे हैं, एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तथा मिलाने पर चतुर्भुज ए बी सी डी का निर्माण करते हैं। और चूंकि ये वृत्त की परिधि पर है इसलिए इसको आप क्या कहोगे, इसलिए यह है क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो इतना तो आपको पता लग गया कि ये चक्रीय चतुर्भुज है आपका। अब ये चक्रीय चतुर्भुज है तो इसका क्या होगा यहाँ पे कि चक्रीय चतुर्भुज सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो आपका क्या होता है, 180 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे, चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण या आमने सामने कोण जो है ना उसका सम्मुख कोणों का योग बराबर होता है कितना, 180 के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें तो भाई समरूप सिद्ध करने थे, त्रिभुज ए पी ए सी बराबर पी डी बी। ठीक है ना, अब अगर हम पी ए सी को ले तो ये कोण जो है, ये जो कोण है ये तो इसमें भी आएगा दूसरे वाले में भी आएगा, मतलब तो इसका मतलब सिर्फ एक कोण और प्रूव कर दें, अगर हम जो है संगत कोण समान कर दें तो हमारे दोनों त्रिभुज समरूप बन जाएंगे। अब हम कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं इसमें देखिए, अब आप इस कोण को कोण 1 मान लीजिए, ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, ये कोण 4 है, इसको 5 मान लीजिए, ये कोण 5 है, और एक कोण ये भी तो होगा, इसको कोण 6 मान लीजिए। दिख रहे हैं सारे कोण आपको। देखिए अब आप देखिए, एक चक्रीय चतुर्भुज तो ये ए बी सी डी है ना, तो आप इसमें लीजिए चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में, चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या होगा, यहाँ पे ये जो कोण 4 है प्लस कोण 2 ये कितना होगा, 180 होगा। आपको पता ही है कि कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180, अभी भी हमने बताया चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180। ठीक है, और यहाँ से कोण 3, यहाँ पे कोण 2 प्लस कोण 4 अगर 180 है तो हम यहाँ पे जो है कोण 4 का मान और निकाल सकते हैं। यहाँ पे कोण 4 बराबर क्या होगा, 180 माइनस के कोण 2, इतना ध्यान रखिए भाई आप। ठीक है, फिर इस तरह से कोण 3 प्लस कोण 1 मतलब कोण 1 प्लस कोण 3 जो है बराबर 180। तो यहाँ से आपको कोण 1 का मान निकाल लीजिए, कोण 1 बराबर क्या होगा, 180 माइनस के कोण 3। यहाँ से हमने कोण 2 निकाल लिया कि कोण 2 बराबर 180 माइनस के कोण 4 हो जाएगा, और कोण 3 बराबर क्या होगा, 180 माइनस के कोण 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कोण, अब यहाँ पे आप एक चीज और देखिए, ये अगर पूरे कोण की बात करी जाए, ठीक है ना, ये कितना होगा, सरल रेखा पर बना कोण 180 हो जाएगा। मतलब कि चूंकि कोण 5 प्लस कोण 4 बराबर 180, लिख दीजिए यहाँ पे सरल रेखा पर बना कोण, सरल रेखा पर बना
कोण, ठीक है। कोण 5 प्लस कोण 4 180 के, तो यहां से कोण 5 क्या आ जाएगा 180 माइनस के कोण 4, ठीक है। एक बात हो गई क्लियर। इसी तरह से कोण 1 प्लस कोण 6 जो होगा, कोण 1 प्लस कोण 6, कोण 6 वो भी 180 के होगा। तो यहां से आपका क्या होगा कोण 6 जो होगा वो बराबर आ जाएगा 180 माइनस के कोण A। अब इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए भाई अभी, और इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 3 और इसको समीकरण 4। तो आपने देखा 1 और अगर 3 की बात करें तो यहाँ पे कोण 2 बराबर 180 माइनस के 4, 180 माइनस के 4 है, तो कोण मतलब समीकरण 1 और 3 से हो जाएगा कोण 2 बराबर कोण 5 के। समीकरण कितने से 1 से, 1 व 3 से, 3 से क्या होगा आपका आ गया कोण 2 बराबर कोण 5 के, 5 के, ठीक है। और दूसरी और चौथी से क्या होगा समीकरण 2 व 4 से, भाई ये 180 माइनस के कोण है कि ये भी 180 माइनस के कोण है, एक है, तो कोण 3 बराबर क्या आ गया, कोण 3 बराबर कोण 6 आ गया। बस अब आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि अब हमारा कोण P बराबर कोण P विनिष्ट हो गया इन दोनों त्रिभुजों में, और साथ साथ कोण 3 किसके बराबर आ गया कोण 6 के, और कोण 2 बराबर किसके आ गया कोण 5 के। इसका मतलब ए समरूपता कसौटी से हम आपको सिद्ध कर सकते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट में अब ले लिए त्रिभुज PAC व त्रिभुज PDB में क्या होगा, ये कोण APC बराबर है किसके कोण BPD के, BPD इसको लिख दीजिए उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है। साथ साथ आप लिख सकते हैं ये कि कोण 3 बराबर कोण 6 के है, कोण 3 बराबर कोण 6 के, और कोण 2 बराबर कोण 5 के, ठीक है। ये क्या है सिद्ध किया है अभी हमने, ठीक है ना, सिद्ध किया है, सिद्ध किया है। और जब आपके ये आपके समान ये तीनों कोण आके बराबर आ गए, संगत कोण जो है, इसलिए आप कह सकते हो कि त्रिभुज PAC जो है समरूप है त्रिभुज PDB के। कैसे, AAA समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। तो आगे आपका पहला तो समरूप हो गया। अब जब आपका ये समरूप हो गया, चूंकि समरूप त्रिभुज जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, ठीक है। तो अब आप कर दीजिए समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, का अनुपात समान होता है। तो कर दीजिए यहाँ पे PA बटा क्या होगा PD हो जाएगा, PA बटा PD बराबर AC बटा DB, AC बटा DB बराबर क्या होगा PC बटा PB, PC बटा PB। अब देखिए आपको लाना कौन सा है, PA की मल्टीप्लाई गुना जो है वो PB के साथ है, तो PA गुना PB, इसका मतलब पहला और तीसरा ये जो है मतलब, तो इनको आपस में बराबर कर दीजिए। तो PA बटा PD बराबर होगा PC बटा PB के, तो PA गुना PB बराबर आ जाएगा PC गुना PD। तो इस तरह से आपका ये सेकंड पार्ट जो है ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आ गया, सेकंड पार्ट का आंसर आपका ये हो गया, सिद्ध हो गए दोनों के दोनों, क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, निम्न आकृति में त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है।